Hello, students, how are you all? I hope you all are safe and well. Take out your English book and open to page number 37. In today's class, we are going to read and understand chapter 7 The Stubborn Donkey. It is good to listen to the sound advice of others. Stubbornness is dangerous. It may lead one to a painful situation. Read how the donkey pays for his stupidity. कभी कभी अच्छा होता है कि हम दूसरों की अच्छी एडवाइस को सुने। ज़िद्दीपना कई बार डेंजरस होता है। कई बार वो उससे हमें मतलब एक बहुत बुरी सिचुएशन में ला के डाल सकता है। हम इस कहानी में यही देखेंगे कि एक डोंकी था जो कि स्टबन था, ज़िद्दी था, और उसने कैसे अपनी स्टूपिडिटी के चक्कर में उसको प्राइस पे करना पड़ा। Once upon a time there lived an old, lean and thin donkey. एक बार की बात है, एक डोंकी था जो बहुत ही ओल्ड, पतला था। He was owned by a washerman. उसका मालिक एक धोबी था। During daytime, this donkey carried heavy loads of clothes to the river and back. दिन के समय में वो नदी से और नदी के पास बहुत बड़ा भारी कपड़ों का गट्ठर कैरी करता था, ढोता था। इन द इवनिंग ही फेल्ट वेरी टायर्ड. शाम को वो बहुत थक जाता था. ही ओनली वॉन्टेड टू हैव फूड एंड रिलैक्स. वो बस चाहता था कि वो खाना खाए और आराम करे. आफ्टर रेस्टिंग फॉर सम टाइम ही वॉज फ्री टू मूव अबाउट एट नाइट एंड एन्जॉय हिमसेल्फ. कुछ समय आराम करने के बाद वो फ्री होता था कि वो अपने आप को एंजॉय करे और घूम सके रात को. वन नाइट वाइल वॉन्डरिंग अबाउट ही मेट अ जैकॉल एंड मेड फ्रेंड्स विद हिम. एक रात जब वो घूम रहा था तो उसे जैकॉल मिला जिसके साथ उसने दोस्ती कर ली. बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू गो लुकिंग फॉर सम गुड फूड. उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अच्छे फूड की तलाश में निकले. दे फाउंड अ फील्ड फुल ऑफ क्यूकम्बर्स. उन्हें एक खेत मिला जिसमें खीरे थे बहुत सारे. दे डिसाइडेड टू हैव अ टेस्टी मील. उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो उनको बहुत ही टेस्टी भोजन मिलेगा. दे एट द जूसी कुकुम्बर्स टू देयर हार्ट्स कंटेंट. उन्होंने पेट भरकर जूसी कुकुम्बर्स खाए, खीरे खाए. दे विजिटेड द फील्ड एवरी नाइट टू ईट द कुकुम्बर्स. वो हर रात उस फील्ड में, उस खेत में आते थे खीरे खाने के लिए. आफ्टर अ फ्यू डेज द डोंकी बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. कुछ दिन बाद जो डोंकी था, जो कि बहुत ही ओल्ड और सूखा और पतला सा था, वो अब स्ट्रॉन्ग बन गया था और हेल्दी बन गया था खीरे खाकर. उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ वो. One night after enjoying a very tasty feast of cucumbers, the donkey decided to sing. एक रात को जब उसने क्यूकुम्बर्स खा लिए, भोजन कर लिया, इंजॉय कर लिया, उसके बाद उसने डिसाइड किया वो गाना गाएगा. ही वुड सिंग. ही वॉज वॉर्न्ड बाय हिज फ्रेंड द जैकाल नॉट टू डू सो. उसके दोस्त जो जैकाल था, उसने उसको वार्निंग दी, उसने उसको मना किया कि ऐसा मत करो. बट द स्टबर्न डोंकी वुड नॉट लिसन टू हिम. लेकिन डोंकी तो ज़िद्दी था, उसने उसकी नहीं सुनी. हिज क्लेवर फ्रेंड टोल्ड हिम दैट दे हैड एंटर्ड द फील्ड विदाउट द ओनर्स परमिशन. उसके क्लेवर फ्रेंड जैकॉल जो था वो बहुत चतुर था, बहुत स्मार्ट था. उसने बोला कि वो इस खेत में बिना उसकी मालिक की परमिशन के घुसे हुए हैं, आए हुए हैं और खीरे खा रहे हैं. इफ़ ही सैंग दे वुड बी कॉट. अगर उसने गाना गाया, डोंकी ने अगर गाना गाया, तो वो दोनों पकड़े जाएंगे. No good advice could convince the donkey as he was bent upon singing. वो डोंकी को तो कोई नहीं समझा पाया, कोई अच्छी एडवाइस उसको नहीं समझा पाती, क्योंकि वो ज़िद पे अड़ा था कि उसको तो गाना है. The jackal then told his friend the truth about his hoarse and loud voice. फिर जैकॉल ने उसको बताया कि उसके दोस्त को, मतलब डोंकी को, सच बताया उसकी बेकार और तेज़ आवाज़ के बारे में. उसने कहा, he said, your loud singing would bring the farmer. The foolish donkey thought that the jackal was jealous of him. He did not want that people should praise him.
तो जैकॉल ने उसकी लाउड और बेकार ख़राब आवाज़ के बारे में उससे कहा कि तुम्हारी इतनी तेज़ आवाज़ है कि इससे फार्मर जग जग जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन डोंकी तो मूर्ख था। उसने सोचा कि ये मेरे से जल रहा है, जैकॉल मेरे से जेलस है और वो नहीं चाहता कि और लोग मेरी आवाज़ को या मेरे को प्रेज़ करें, मतलब कि पसंद करें या प्रशंसा करें। No warning seemed to make a difference on the donkey's decision to sing. कितनी भी कोशिश की लेकिन सब नाकाम थी। उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो गाना गाएगा। He started singing with great enthusiasm and force. The clever jackal decided to leave the field at once. He knew very well what would happen next. He waited for his friend outside the field. और डोंकी ने गाना शुरू किया और वो बहुत ही जोश में और ज़ोर लगा के गा रहा था। तो फिर इतने में क्लेवर जैकॉल ने डिसाइड किया कि वो तो खेत से अभी चला जाएगा एकदम, क्योंकि उसे पता था आगे क्या होने वाला है। तो वो खेत के बाहर डोंकी का वेट करने लगा। द ब्रेइंग ऑफ द डोंकी वॉज हर्ड बाय द फार्मर। डोंकी की आवाज़ फार्मर ने सुन ली। ही रश टू हिज फील्ड, और वो जल्दी से खेत में भागता हुआ आया। ऑन फाइंडिंग द डोंकी ही बीट हिम वेरी क्रूली। उसने जब वहाँ पे देखा कि एक डोंकी गाना गा रहा है, उसने उसको बहुत तेज़ी से मारना शुरू कर दिया। ही पनिश्ड हिम बाय टाइंग अ हैवी स्टोन अराउंड हिज नेक। और उसने उसको कैसे पनिशमेंट दी? उसने पनिशमेंट दी, उसके गर्दन पे उसने एक बहुत ही भारी पत्थर बांध दिया। द डोंकी ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द फील्ड। बेचारा डोंकी अपने आप को खींचता हुआ बाहर ले गया। ही वॉज ग्रोनिंग विद पेन। वो चिल्ला रहा था दर्द के मारे। ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती का उसको एहसास हुआ। ही अपोलोजाइज टू हिज फ्रेंड फॉर नॉट लिसनिंग टू हिज एडवाइस। उसने जैकॉल से माफ़ी मांगी कि उसने उसकी एडवाइस, उसकी सलाह नहीं सुनी। ही डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर रिपीट हिज मिस्टेक इन फ्यूचर। उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो कभी भी ऐसी गलती आगे कभी नहीं दोहराएगा। तो ये थी स्टोरी स्टबर्न एंड फूलिश डोंकी की। आई होप यू हैड फन and I will see you in another class with another lesson. Until then, keep learning, have fun, bye.